हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वैसे टेंस जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेंस रहेगा वो फ्यूचर सिंपल रहेगा या फ्यूचर टेंस रहेगा। लेकिन फ्यूचर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ आपको। देखो, वैसे मैंने आपको जो वर्ब बताई थी, तो वर्ब में मैंने आपको बताया था देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और जो फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी वो मैंने कहा था प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड जो थी वो थी पास्ट फॉर्म। थर्ड जो थी वो थी परफेक्टिव। फोर्थ जो फॉर्म थी वो थी प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव का एक और नाम था जिसे मैंने कहा था कंटिन्यूअस। और जो अपनी फिफ्थ फॉर्म थी वो थी इन्फिनिटिव। लेकिन जब मैंने टेंस स्टार्ट किया तो मैंने बताया था ये जो वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब के बारे में मैंने जो आपको बताया था, मैंने कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। ये जो टेंस है हमारे दो हैं, एक तो प्रेजेंट एंड पास्ट है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फ्यूचर फॉर्म होती ही नहीं है। इसीलिए टेंस हमारे कितने टाइप्स के हो गए? दो, प्रेजेंट एंड पास्ट। वो मैं कंप्लीटली आपको पढ़ा चुका हूं। फिर मैंने बताया था आस्पेक्ट। और एस्पेक्ट मैंने आपको बताए थे दो, एक तो होता है परफेक्टिव और एक होता है प्रोग्रेसिव। और ये दोनों जो एस्पेक्ट हैं उसको मैंने आपको टेंस के साथ कनेक्ट करके बताया था। जैसे प्रेजेंट से प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और फिर बताया था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर मैंने पास्ट में बताया था पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्टिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो मैं टेंस आपको कंप्लीटली बता चुका हूं और एस्पेक्ट भी बता चुका हूं। तो मैंने कहा था जब वर्ब की जो फॉर्म है वो क्या है? ये ही है, दो फॉर्म है। कौन सी? टेंस की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट। इतना सा ध्यान में रखना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज द प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज पास्ट टेंस। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। तो फ्यूचर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको मैंने वर्ब पढ़ाया था, वो वर्ब के बारे में बता देता हूँ। एक और बताया था मैंने आपको, कहा क्या? मॉडल्स। मैंने आपको बताया था वर्ब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। एक तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब की तो मैंने 5 फॉर्म्स बताई थी आपको। लेकिन मैंने आपको एक और बताया था हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कितनी होती है? 24 हेल्पिंग वर्ब्स। और इन हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने दो भागों में बांटा था, 2 टाइप्स में। फर्स्ट जो था वो था प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और सेकंड जो बताया था आपको मैंने, मॉडल्स। और मॉडल्स मैंने कहा था 13 होते हैं और प्राइमरी होती है 11। अब यहाँ पर जो 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थी, इज एम आर, वाज वर, हैज हैड, डू डज डिड, ये तो थी प्राइमरी। और को मैंने दो भागों में बांटा था, प्रेजेंट एंड पास्ट। मैंने कहा था इज एम आर प्रेजेंट, वाज वर पास्ट, डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट, हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट। ये तो था अपने प्राइमरी। मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था 13 मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स हमारे मूड को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? मूड को। अच्छा, मॉडल जो 13 होते हैं मैंने बताया था विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought टू, नीड, डेयर, मस्ट एंड यूज्ड टू। ये जो मैंने आपको 13 मॉडल्स बताए थे, इसका अर्थ बताया था मैंने मॉडल्स क्या होते हैं? जो अपने मूड को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? मूड को। और एक चीज मैंने आपको बताया था, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मतलब मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये करेक्ट है। इसके बाद कोई सी भी अन्य फॉर्म नहीं आती। इसका मतलब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है? तो इतना सा ध्यान रखना था। वर्ब के मैंने 2 टाइप्स बताए थे। हेल्पिंग वर्ब थी 24, फर्स्ट है प्राइमरी, और सेकंड क्या थी? मॉडल्स। मॉडल्स में जो 13 मॉडल्स हैं ये मूड को शो करते हैं। अभी मैं बताऊंगा फ्यूचर में कैसे मूड को शो करते हैं। और इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर मैंने आपको बता दिया वर्ब देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। और उन 5 फॉर्म्स में मैंने आपको बताया फर्स्ट एंड सेकंड इज टेंस एंड थर्ड एंड फोर्थ इज एस्पेक्ट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट मैं पढ़ा चुका हूं कंप्लीटली। लेकिन आज थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। वो मैंने कहा ना, देयर इज नो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टाइम तो होता है, फ्यूचर टाइम तो होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होता है। लेकिन अब फ्यूचर टेंस के बारे में भी बताऊंगा आपको, कैसे हम इसको टाइम के साथ रिलेट करते हैं, कैसे इस मॉडल्स के साथ इसको रिलेट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
देखो बात करता हूं मैं फ्यूचर सिंपल टेंस, और ये इसी टॉपिक के साथ हम टेंस फिनिश करेंगे। केवल मैं फ्यूचर सिंपल बताऊंगा आपको। देखो फ्यूचर में हम जनरली बात करते हैं फ्यूचर टाइम के साथ रिलेट करते हैं। किसके साथ? फ्यूचर टाइम के साथ। अगर फ्यूचर टाइम की बात करूं मैं, तो मैंने आपको बताया था टाइम तो होते तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन टेंस कितने होते हैं? दो, प्रेजेंट एंड पास्ट। देयर इज नो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी फ्यूचर टाइम के साथ रिलेट करके हम किसको पढ़ते हैं? फ्यूचर सिंपल को, फ्यूचर परफेक्ट को, कंटिन्यूस को, ये पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में फ्यूचर टेंस नहीं होता, केवल फ्यूचर टाइम होता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तो होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं? दो, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो मैं फ्यूचर टाइम के साथ रिलेट करके इसको फ्यूचर सिंपल को पढ़ाऊंगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब फ्यूचर की कोई वर्ब भी नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं है, तो फ्यूचर वैसे ही नहीं होता है। तो फ्यूचर की वर्ब होगी क्या? तो जनरली इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो फ्यूचर का मतलब ये होता है आज के बाद का। फिर मैंने आपको हमेशा बताया था नेक्स्ट। किसकी बात करते हैं हम? नेक्स्ट, कि आगे क्या होगा। आफ्टर प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद जो होगा वो हम किस में पढ़ते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस में या फ्यूचर टेंस में। अब देखो मॉडल्स की भी बात करूंगा मैं, फ्यूचर टेंस की भी बात करूंगा। देखो जनरली मैं बात कर रहा हूं, जो फ्यूचर टेंस है उसको हम दो भागों में बांटते हैं या दो पार्ट्स में। एक तो होता है प्योर फ्यूचर और एक होता है कलर्ड फ्यूचर। दोनों का मतलब समझना, दोनों में डिफरेंस क्या है, टेंस का कौन सा पार्ट है या मॉडल्स का कौन सा पार्ट है। देखो प्योर फ्यूचर की बात करते हैं और एक अपन बात करते हैं कलर्ड फ्यूचर की, और इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। अच्छा, प्योर फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे सेंटेंस की बात करते हो फ्यूचर के जिसमें सर्टेनिटी है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और सर्टेनिटी निश्चितता। इसका मतलब जो भी काम होगा वो सर्टेन होकर डेफिनेटली होगा ही होगा। इसके लिए हम किसकी बात करते हैं? प्योर फ्यूचर की बात करते हैं। एक तो सर्टेनिटी की बात करते हैं, एक प्योर फ्यूचर के बारे में यह कहा जाता है नॉट पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट। मतलब प्योर फ्यूचर में हम ऐसी थिंग्स की बात करते हैं जो नॉट पर्सनली या ह्यूमन कंट्रोल्ड, मतलब जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए हम किसकी बात करते हैं? प्योर फ्यूचर की बात करते हैं, जिसमें सर्टेनिटी है, मतलब काम होगा ही होगा, निश्चितता है, और ये ह्यूमन द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है। ऐसे एलिमेंट के लिए हम किसकी बात करते हैं? प्योर फ्यूचर की। लेकिन जब कलर्ड फ्यूचर की अपन बात करें, तो कलर्ड फ्यूचर में होता है अपना इंटेंशन। मतलब जो भी फ्यूचर में आपका इंटेंशन है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, उस इंटेंशन की बात कौन करता है? कलर्ड फ्यूचर। या अपन फ्यूचर की प्लानिंग की बात कर सकते हैं कि अपनी क्या प्लानिंग है, उसकी बात भी किसमें होती है? कलर्ड फ्यूचर में। इंटेंशन कह दो, या एक चीज मैं और कह सकता हूं, इंस्टेंट डिसीजन, कि मेरा इंस्टेंट डिसीजन क्या है कि मैं क्या करूंगा या मैंने क्या फ्यूचर का प्लान बनाया। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में आप इतनी सी बार मैंने कहा था, फ्यूचर का मतलब जो फ्यूचर टाइम की बात करा, मतलब नेक्स्ट, प्रेजेंट, आफ्टर प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद की जो बात करते हैं वो क्या होता है? फ्यूचर। फिर फ्यूचर सिंपल को मैंने दो भागों में बांटा, फर्स्ट इज प्योर फ्यूचर और सेकंड इज कलर्ड फ्यूचर। और प्योर फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि प्योर फ्यूचर में हमेशा सर्टेनिटी की बात होगी। सर्टेनिटी इट मीन्स काम निश्चित तौर पे होगा ही होगा, और नॉट पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट या नॉट ह्यूमन कंट्रोल्ड एलिमेंट, एक ऐसे एलिमेंट की बात करें जो अपने द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है, इसके लिए हम किसकी बात करते हैं? प्योर फ्यूचर की बात करते हैं। अच्छा एक बात करें तो प्योर फ्यूचर इज ऑलवेज मॉडल्स। जब मैं प्योर फ्यूचर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं मॉडल्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मॉडल्स। और इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कलर्ड फ्यूचर, जो किसकी बात करता है? इंटेंशन। मतलब व्हाट इज माय इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं मतलब करना क्या चाहता हूं, मेरा इरादा क्या है, मेरी प्लानिंग क्या है फ्यूचर की, मैंने इंस्टेंट डिसीजन कौन सा लिया है फ्यूचर के लिए, उसके लिए हम किसकी बात करते हैं? कलर्ड फ्यूचर की। अब देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल।
और विल और शेल मैंने आपको दोनों बताए थे, दोनों क्या है, मॉडल्स हैं, एंड मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो है हमारा, ये है सेंटेंस का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा किसका, फ्यूचर सिंपल का। लेकिन इन दोनों को मैंने कहा दो भागों में बांटा, तो दोनों में अंतर क्या है, देखो यहां पर कितने ही प्रोनाउन हो, प्रोनाउन मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सभी के साथ विल का यूज होगा। किसका यूज होगा, विल का। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है, प्योर फ्यूचर सर्टेनिटी की बात करता है, और सर्टेनिटी के लिए जो मॉडल का यूज किया जाता है वो क्या है, विल। और सेल तो है कभी कभी अनसर्टेनिटी की बात करता है, इसलिए प्योर फ्यूचर में हमेशा विल का यूज किया जाता है। लेकिन जब कलर्ड फ्यूचर की बात करें तो कलर्ड फ्यूचर में क्या है, विल और शेल दोनों का यूज किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा आई और वी के साथ तो आप क्या लगाते हो, शेल का यूज करते हो। आई और वी के साथ किसका यूज करते हो, सेल का। और इसके बाद बच्चे हुए जितने भी प्रोनाउन हो, मतलब ही, शी, इट, नेम, यू, दे, अदर्स जितने भी प्रोनाउन है, वो अदर्स प्रोनाउन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ये आपको क्या रखना है ध्यान में। अभी मैं सेंटेंस बताऊंगा, कहाँ इंटेंशन है, कहाँ प्लानिंग है, कहाँ इंस्टेंट डिसीजन है, इसके लिए हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। देखो एग्जांपल्स की बात करें, मान लो मैं बात कर रहा हूँ प्योर फ्यूचर की। प्योर फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बताया, सर्टेनिटी की बात करता है, नॉट पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट की बात करता है, और हमेशा किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। जैसे मैंने कहा वन डे वी विल डाई, ये हमारा जैसे फर्स्ट एग्जांपल है किसका, प्योर फ्यूचर का। प्योर फ्यूचर मैंने कहा था हमेशा विल का यूज होगा, और मैंने कहा था विल और शेल मॉडल से इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगी, और ये मेन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो मैंने क्या, सर्टेनिटी, अच्छा प्योर फ्यूचर है, बिल्कुल प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर किसकी बात करता है, सर्टेनिटी। वन डे वी विल डाई, एक ना एक दिन हम क्या करेंगे, मरेंगे। क्या ये सर्टेन है, बिल्कुल सर्टेन है, क्योंकि मैन इज मोर्टल, इमोर्टल कोई भी नहीं है। जब मैन इज मोर्टल तो वन डे वी विल डाई, एक ना एक दिन हम मरेंगे, ये हमारी क्या है, सर्टेनिटी। अच्छा ये जो सेंटेंस है हमारे कंट्रोल में है क्या, पर्सनली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, डेथ को कभी नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्योर फ्यूचर। तो प्योर फ्यूचर में हमेशा सर्टेनिटी की बात होगी, मतलब जो भी बात हम कहेंगे वो डेफिनेटली होगी और हमारे द्वारा कंट्रोल्ड भी नहीं होगी, इसके लिए हम किसकी बात करते हैं, प्योर फ्यूचर की। मान लो सेकंड एक एग्जांपल और लिखूं मैंने कहा सेकंड एग्जांपल, मैंने कहा संडे विल कम आफ्टर सैटरडे। संडे जो है वो किसके बाद आएगा, सैटरडे के बाद। अच्छा यहां पर मैंने कहा विल का यूज किया, और विल का यूज हम किसके, मतलब कोई सा भी प्रोनाउन होगा विल का यूज करेंगे प्योर फ्यूचर में, और यहां पर एक कम क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्योर फ्यूचर। और प्योर फ्यूचर मैंने कहा सर्टेन है, सर्टेनिटी होनी ही चाहिए। अच्छा संडे विल कम आफ्टर सैटरडे, सर्टेन है, निश्चित है, फैक्ट है, एक क्रम है, ऑर्डर है, उसके बाद ही आएगा, तो उसके बाद ही आता है। लेकिन नॉट पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट, क्या आप इसको मूव कर सकते हो या इसको हटा सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, नो। इसीलिए प्योर फ्यूचर में हम सर्टेनिटी की बात करते हैं, नॉट पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे मैंने कहा 2 and 2 will make 4, ये भी सर्टेन है, 2 और 2 मिलके क्या बनेंगे, 4, सर्टेनिटी है, और हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं है, हम इसको 5 कभी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस हो किसकी बात करते हैं, प्योर फ्यूचर की। नेक्स्ट जो एग्जांपल, लास्ट एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, 2 and 2 will make 4 हो गया, ये विल है और ये मेक है, और मैंने कहा हमेशा इसमें किसका यूज होगा, विल का यूज होगा, और बात किसकी करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एक मैंने कहा मैन विल बी मैन, मैन तो मैन ही रहेंगे, या विमेन विल बी विमेन, कभी कभी कहता हूं मैन विल बी मैन, तो ये विल है, मॉडल्स है, और ये क्या है, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो कहने का मतलब यहां पर प्योर फ्यूचर में हमेशा सर्टेनिटी की बात होगी और नॉट पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट होगा। और मैंने कहा प्योर फ्यूचर आर ऑलवेज मॉडल्स, प्योर फ्यूचर में हमेशा मॉडल्स की ही बात होगी।
थोड़ा सा इसके हटके जो बात होती है वो किसमें होती है, कलर्ड फ्यूचर में, जहां पर अपन इंटेंशन की बात करते हैं, जहां पर हम प्लानिंग की बात करते हैं, जहां पर हम इंस्टेंट डिसीजन की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, कलर्ड फ्यूचर। उसमें क्या होता है, आई और वी के साथ शेल लगेगा, अदर्स जितने भी प्रोनाउन उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा आई, और आई और वी के साथ क्या लगेगा, शेल। आई शेल टीच यू पैसिव वॉइस टुमारो। आई शेल टीच यू, ये मैंने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर आज टेंस फिनिश हो रहे हैं, तो मैंने कहा आई शेल टीच यू पैसिव वॉइस टुमारो, मैं तुम्हें कल क्या पढ़ाऊंगा, पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। ये मेरा क्या होगा, एकदम इंस्टेंट डिसीजन हो गया। और ये मेरा क्या है, इंटेंशन हो सकता है, ये मेरी क्या हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है कि कल से मैं क्या स्टार्ट करूँ आपके लिए, पैसिव वॉइस। दैट्स ऑल। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कलर्ड फ्यूचर के लिए इंटेंशन, प्लानिंग या इंस्टेंट डिसीजन की बात कर सकते। हो सकता है मैं आपको ये सेंटेंस बोल दूं, वी शेल go to watch movie tomorrow। यहां पर भी मेरी प्लानिंग की बात हो सकती है, मेरा प्लान हो सकता है कि कल हम कहां जाएंगे, we shall go to watch movie tomorrow। तो यहां पर देखो आई और वी दोनों के साथ क्या लगा है, शेल लगा है, अदर जितने भी प्रोनाउन उनके साथ क्या लगता है, विल। लेकिन यहां कुछ भी नहीं, यहाँ आई वी यू दे ही शी इट नेम सभी के साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि दे आर प्योर फ्यूचर सेंटेंसेस। थर्ड एक और सेंटेंस बताता हूं, जैसे मान लो अपन प्लानिंग की और बात करते हैं, कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी किसकी बात करते हैं, फ्यूचर सिंपल की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को मैं यूं भी कह सकता हूं, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। मैं ये भी कह सकता हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन ये भी किसकी बात करता है, प्लानिंग की बात करता है। वी आर गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो, हम कल मूवी देखने जा रहे हैं, ये भी सेंटेंस करेक्ट। तो कहने का मतलब मैंने कहा था, देयर इज नो फ्यूचर टेंस बट फ्यूचर सिंपल टेंस को हम किसके साथ पढ़ते हैं, फ्यूचर टाइम के साथ। और फ्यूचर टाइम का मतलब नेक्स्ट, आफ्टर प्रेजेंट, आफ्टर प्रेजेंट के बाद की बात करता है। फिर मैंने फ्यूचर सिंपल को दो भागों में बांटा है, एक प्योर फ्यूचर जिसमें हमेशा सर्टेनिटी की बात होगी, काम होगा ही होगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ प्लानिंग है, इंटेंशन है। हो सकता है आई सेल टीच यू पैसिव वॉइस टुमारो, मैंने आज ही मेरा इंस्टेंट डिसीजन हुआ, प्लानिंग हुआ, कल इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, या हो सकता है मैं नहीं पढ़ाऊँ, या कल मैं नहीं आऊँ। ये हो सकता है वी शैल गो टू वॉच मूवी, जरूरी है क्या, प्लानिंग है, कभी भी बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर कलर्ड फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि सर्टेन, यहाँ अनसर्टेनिटी की बात होगी, लेकिन यहाँ पर काम होगा ही होगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है, प्लानिंग फेल हो सकती है, इंटेंशन फेल हो सकता है, ये वाली बात। तो आपको इतना सा पढ़ना है फ्यूचर सिंपल के बारे में। अब फ्यूचर परफेक्ट भी है, थोड़ा सा कंटिन्यूसली है, लेकिन देयर इज नो सेंस टू टीच फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कुछ भी। तो यहाँ पर आपका दैट्स ऑल कि टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले सकते हैं, ये आपका डिटरमिनर्स जो भी टॉपिक्स होगा वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।